नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब हम इंग्लिश को प्रिपेयर करने की बात करते हैं तो हमेशा एक सवाल सबसे पहले आता है खुद से मन में कि इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए रीडिंग एबिलिटी हर कोई कहता है कि स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उसी पर ही बेस्ड आपकी इंग्लिश है। आपने ये भी मुझसे कई बार सुना होगा कि अगर आपने रीडिंग को अपना स्ट्रांग कर लिया तो इंग्लिश में 80% हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का पूरा वीडियो यही टारगेट करते हुए कि किस तरीके से आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को इंप्रूव करें, और ये रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मैंने 7 पॉइंट बनाए हैं। वन बाय वन उन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। आप देखिएगा आप किस पॉइंट पर वीक है और किस पॉइंट को आपको और स्ट्रांग करना है। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। स्लाइड बढ़िया लग रही है, बहुत मेहनत से बनाई है ना। वैसे इतनी मेहनत लगी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नया कोई ऑप्शन आया उसमें से अपने आप बन जाती है। टिप नंबर 1 है दोस्तों जो मुझे बतानी है, वो है एक्टिव रीडिंग। व्हाट इज एक्टिव रीडिंग? दैट इज द मेन पॉइंट। एक्टिव रीडिंग क्या है कि आपने कोई किताब उठाई, किताब उठा के आप पढ़ते। कई बार ऐसा लगता होगा कि आपने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन पढ़ी, जब तक आप आते आते 10वीं लाइन पर आते, पहली लाइन में क्या बात थी वो एकदम गायब हो गई। वो एकदम बिल्कुल गायब हो गई। आपने एक पूरा पेपर पढ़ लिया, पेज पढ़ लिया, दूसरे पेज पर आते हैं आपने देखा पहले वाले पेपर में, पहले वाले पेज में क्या पढ़ा, पूरा गायब हो गया। ये जो होता है ना कि यार हमने यानी एक्टिवली उसकी रीडिंग करी नहीं। हमें सबसे पहला फोकस ये करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद रखना है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो अगर हम भूलते जा रहे हैं तो फिर वो रीडिंग रीडिंग नहीं है, वो तो बस एक खाना पूर्ति हो रही है। अब हमें वो नहीं करना। तो आज ही से जब अब आप रीडिंग करना शुरू करेंगे तो पहला काम करेंगे, आप जो भी एक लाइन पढ़ रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे। जैसे हिंदी में नहीं होता कि कोई कहानी सुनाई, कहानी आप आराम से सुनते जाते हो, कहानी में आप बार बार रिपीट करने के लिए कोई भी बात नहीं कहते होगे। मम्मी ने कहानी सुनाई, बड़े भाई बहन ने कहानी सुनाई कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। आपके दिमाग में वो कहानी से टक 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 स्टेप बाय स्टेप सीधी फीड होती जाती है। रीजन उसके पीछे ये क्योंकि वो भाषा आपको अच्छे से आती है। ये अच्छे से नहीं आती तो यहां पर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। तो पहला काम एक्टिव रीडिंग करना है। और एक्टिवली कैसे रीड करोगे कि आपने पहले पढ़ा पढ़ा पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप आप आओगे, आगे आ जाओगे। और ध्यान रखना चाहिए ये घटना हुई, ये घटना हुई, ये घटना हुई, आप स्टेप सारे इसके ध्यान रखते जाओगे तो वो घटना आपको याद रहेगी। और इसको याद करने का एक और सबसे बड़ा तरीका है, वो है दोस्तों वोकैबुलरी बिल्डिंग का। क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं पता होती, हमें वोकैब ना पता होने की वजह से ही ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है। तो वोकैबुलरी आपको याद करनी है, क्योंकि जब आपने वर्ड याद किए उसके बाद रीडिंग करी, तो रीडिंग करने में वर्ड याद है, रीडिंग करी तो रीडिंग करने में सारे स्टेप्स ध्यान रखोगे तो आपकी एक्टिव रीडिंग हो जाएगी। यानी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। 2 स्टेप समझ में आए कैसे करना है? देखो वोकैबुलरी के लिए डेली में ये पढ़ाता हूं द हिंदू एडिटोरियल सेशन, डेली सुबह 7 बजे पढ़ाता हूं। तो जो ये डेली सुबह 7 बजे पढ़ाता हूं इसमें मैं 2 एडिटोरियल कराता हूं, एक आपको द हिंदू में से निकाल के लगाता हूं, एक खुद भी देता हूं, बहुत सारी वोकैबुलरी वर्ड देता हूं। वो जो वोकैबुलरी वर्ड है वो वही है जो एडिटोरियल में यूज हुए, मैं आपको बताता हूं रीडिंग करनी कैसे है। तो ये 2 स्टेप आपके यहां से पूरे हो जाते हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग आपको करनी है और रीडिंग भी कैसी करनी है? एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग समझ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है पहले क्या घटित हुआ, वो अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। वो एक्टिव रीडिंग आपको यहां से करनी है। तीसरा पॉइंट ये है पॉइंटर रीडिंग। हम एक्टिव रीडिंग तो समझ गए सर, लेकिन एक्टिव रीडिंग के बावजूद भी आपसे दिमाग में से चीजें हट जाती है। अब ये पॉइंटर रीडिंग क्या है? देखो, चाहे मोबाइल फोन में पढ़ो, चाहे किसी किताब से पढ़ो, चाहे टैबलेट वगैरह लैपटॉप वगैरह से पढ़ो, आपके पास ऐसे करके रीडिंग करना है आपको। मतलब जो वर्ड लिखा हुआ है फिंगर कर लो, पेन कर लो, रीडिंग ऐसे करके, अच्छा ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। इससे रीडिंग से ना आपका कंसंट्रेशन और इंप्रूव होगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ोगे, फिंगर जो है ना आपका पॉइंटर की तरह काम करेगा। जितना ज्यादा फिंगर से ऐसे पॉइंटर की तरह पढ़ोगे उतना अच्छे से आपको वो ना फोकस बनाए रखेगा। वर्ड पर फोकस बना रहेगा, उस वर्ड के मतलब से फोकस बना रहेगा। क्योंकि पॉइंटर अब ऐसे करने से होता क्या है कि जो भी वहां बात लिखी हुई है आपको एग्जैक्टली एकदम सटीक तरीके से और मजबूत हो जाती है। जिस एक्टिव रीडिंग की मैं बात कर रहा था ना, वो यहीं से आकर बन पाएगी। यानी कि आपको पॉइंटर से करके रीडिंग करनी, तो वो रीडिंग ऑटोमेटिकली एक्टिव रीडिंग हो ही जाएगी। तो ये काम आपको ध्यान रखना है। जैसे आप ये ध्यान रखोगे, अब आते हैं चौथा, दैट इज द क्रिटिकल रीडिंग। ये क्रिटिकल रीडिंग क्या है? यहां आती है दोस्तों थोड़ी सी ग्रामर। आप जानते हैं मैं तो कई बार कहता हूं ग्रामर को इतना फोकस मत करो, लेकिन
फोकस तो करना पड़ेगा, बिना फोकस के काम नहीं चलेगा। बताता हूं कैसे। क्रिटिकल रीडिंग क्या है, जब आप पढ़ो ना तो पढ़ते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा 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 ये पढ़ा, ये वर्ड है हमारा, ओके सब्जेक्ट बन रहा है, इसकी वर्ब आएगी। आपने देखा यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन चल रही है। फिर आपने कहा अच्छा 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 ये आ गई है वर्ब। तो आपका दिमाग ना जब थोड़ा फोकस होकर रहेगा ना तो बड़ा क्लैरिटी के साथ होगा। अच्छा ये रहा सब्जेक्ट, ये वाली बात कर रहा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि ये इसके बारे में और एडिशनल बात बता रहा है, ये बात खत्म हुई, अच्छा ये रही इसकी वर्ब, ये बात एक्टिव में बन रही है, इसका मतलब इसने ये बात कही, ये पैसिव में बन रही है, इसका मतलब इस पर ये बात हुई। ये जो पॉइंट है यही आपकी हेल्प करते हैं दोस्तों अंडरस्टैंड करने में, क्या एग्जैक्टली मतलब है वो समझने में, क्योंकि मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ग्रामेटिकली समझ में आए। एक जगह लिखा हुआ द पैन, एक ऐसे लिखा है द पैन वॉज ब्रोकन, इसका मतलब क्या, पैन को तोड़ दिया गया। लेकिन एक जगह लिखा है द पैन ब्रोक हिम, सुनने को समझने को आप सोच सकते हो पेन ने उसको तोड़ दिया, बट लॉजिकली नहीं बनेगा। इसका मतलब एक्टिव पैसिव का बड़ा रोल है। ये तो एग्जांपल दे रहा हूं एक्टिव पैसिव, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी वर्ड यूज हो रखा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रखा है तो आपको मालूम है अच्छा इसका इस्तेमाल ऐसे हो रहा है, एडवर्ब की तरह यूज हो रखा है तो आपको मालूम है एडवर्ब का इस्तेमाल कैसे हो रखा है, नाउन है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। ये चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करने पर आएंगी, लेकिन रीडिंग करोगे तो ग्रामर के उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। दैट इज योर क्रिटिकल रीडिंग। इस क्रिटिकल रीडिंग को दोस्तों आप इंप्लीमेंट करोगे, अल्टीमेटली आप वहीं पहुंच जाओगे जो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहला पॉइंट, यानी एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग आपकी तभी हो पाएगी। ये आप ना आज से करना शुरू करना, ट्राई करना, क्योंकि देखो एकदम से नहीं होता बट ट्राई करना पड़ेगा। जब आप ये कर रहे हो ना तो इस करने के लिए मैंने आपको एक ही चीज बोली ना कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू एडिटोरियल, आप उसको करोगे सफिशिएंट है। लेकिन इसके अलावा क्या करना है, तो इसके अलावा आपको प्रैक्टिस ऐसी चीज की करनी होती है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। तो उसके लिए मैंने बोला है प्रैक्टिस करो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जाम में तो वही पूछा जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है, तो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वो आपको क्वेश्चन के आंसर देखकर ही पता चलेगा। क्वेश्चन के आंसर सही जा रहे हैं इसका मतलब आप भी बिल्कुल सही जा रहे हो, आप भी बिल्कुल समझ पा रहे हो। आंसर नहीं जा रहे इसका मतलब नहीं समझ पा रहे। तो आपको अगला स्टेप जो उठाना है वो दोस्तों यही उठाना है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करने। कहां से करने क्वेश्चंस, यहां से करने क्वेश्चंस। डेली में जो एडिटोरियल कराता हूं, हर वो एडिटोरियल के बाद उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं ना, जिसे हम एडिटोरियल क्विज कहते हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं वहां पर। तो आप जाओ, एडिटोरियल तो आपने पढ़ ही लिया है, उसी के क्वेश्चन के आंसर करके आओ, अपने आप को चेक करो। और आज के नहीं, पुराने निकाल के देख लेना, जितने भी हो, किसी भी एडिटोरियल को पुराना ओपन किया, उसको पढ़ा, उसके क्वेश्चन है आंसर करे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना। तो ये आप एडिटोरियल क्विज करो रेगुलर बेसिस पे, ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस से ही पता चलेगा आपकी रीडिंग जो है सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही। वरना हम अपने मन में तो हाल बैठा लेते कि हम तो रीडिंग करने लगे, वाह आज तो हमने 4 पेज पढ़ ली, क्या बात है। ऐसे नहीं होता है ना। तो हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, इस बात को ध्यान रखना है। आता है पॉइंट नंबर 6, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आपको सबसे पहले जब आप शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर, जो भी आपकी रीडिंग स्पीड है उसको ध्यान रखते हुए, चाहे कितनी भी स्लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहीं से शुरुआत करेंगे। आप अपने टाइम को देखेंगे कि यार डे 1 है मेरा, तो डे 1 में मैं कितनी देर में एक एडिटोरियल पढ़ पाता हूं। मैं आपको बताता हूं, खुद से आप चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, एक एडिटोरियल को पढ़ने में मुझे कितना टाइम लगा। आपने पढ़ा, उसी एडिटोरियल को आप फिर से पढ़ेंगे अगेन। जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि नहीं, बेहतर समझ देगा, क्योंकि अब आपको और अच्छे से वो समझ में आने लग गया है। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, पहली चीज। और दूसरा, आपका अब यहां पर जो टाइम है, टाइम भी आपको थोड़ा कम लगेगा। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि अब वो वर्ड आपको और फैमिलियर होने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे आपको महसूस होगा यार वर्ड जितने फैमिलियर होते हैं, मैं उस सेंटेंस को उतनी जल्दी पढ़ लेता हूं। सिंपल भाषा में कहीं लिखा हो ही इज गोइंग टू मार्केट, ही स्टडीज समथिंग, कुछ पढ़ता है वो, ही गोज समवेयर, ही डज समथिंग। आप बहुत सिंपल तरीके से उसको बोलने तक की जरूरत नहीं होती है, आप आराम से उसे पढ़ जाते हो, बोलने तक की जरूरत नहीं है, आप आराम से समझ जाते हो। तो ये चीज दोस्तों धीरे 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 इंप्रूव होगी।
आपको यही कोशिश करनी है कि आपने जब पहला एडिटोरियल पढ़ा, देखो, टाइम नोट करो कितना टाइम आपको लगा, और उसके बाद रेगुलरली आपको पढ़ना है विद इन नेक्स्ट 1 वीक, आफ्टर 7 डेज। 6 दिन के बाद ही देखना, 7वें दिन के बाद देखना, आप देखो कितना टाइम लग रहा है, उतनी ही लेंथ के एडिटोरियल को पढ़ने में आप इंप्रूव कर रहे होंगे। और वही इंप्रूवमेंट आपको बढ़ाना है। कैसे? कि जो चीज आपको आती जाती तो वहीं आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, मैं आपको बताता हूं, वो है रेगुलर रिव्यू करना और रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिव्यू रिफ्लेक्शन क्या है? अपने आप को देखना आप कहां पहुंच रहे हो, देखने के लिए एक स्टेप बताता हूं। जब आप रीडिंग करते हो ना, तो जब मैं आपको बताता हूं, जो बच्चा पहली बार आता है, जिसने पहले कभी रीडिंग नहीं करी, उसको मैं कहता हूं बोल बोल कर पढ़ो। बोल बोल कर, बोलने से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप सही कर पाओगे। लेकिन जैसे ही थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, आप बोलना बंद कर देंगे। आप बोलना बंद कर देंगे। आपको सिर्फ ऐसे मन में पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? आप देखो ना, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, टिप 7 रेगुलर रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। जरा बोल के पढ़ो, कितनी देर लगती है? टिप 7 रेगुलर रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आप मुंह बंद करके पढ़ो, देखो कितना लगता है। आप खुद से एनालाइज करो कि जब आप सेंटेंस को देख रहे हो, बोलते हो तो कितना टाइम लगता है, जब बिना बोले देखते हो तो कितना टाइम लगता है। ऑब्वियसली आपको टाइम कम लगता है। इसी चीज को रिव्यू करना है आपको। रिव्यू कैसे? पहले आपको बोल बोल का सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है, देन उसके बाद शांत हो जाना है, मुंह बंद करके पढ़ना है। ये आप ऐसे ही करोगे कि पहले एक एडिटोरियल को आपने पढ़ा, उसको बोल बोल कर पढ़ा, फिर शांत होकर पढ़ा, बोल बोल कर पढ़ा, शांत होकर पढ़ा। जब आपको महसूस होने लग जाए 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कि यार बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा तो सफिशिएंट है, मैं तो शांत होकर पढ़ सकता हूं, आप शांत होकर पढ़ेंगे। और एक गारंटी दे रहा हूं, जब आप ऐसे पढ़ोगे ना, एग्जाम में आपके पास दोस्तों 4 मिनट के अराउंड ही समय होता है। उस 4 मिनट के अराउंड में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना होता है, जिसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। वो आप तभी कर पाओगे जब आप इस स्टेप पर आ पाओगे। एंड मुझे उम्मीद है अगर आपने ऐसा अपनाया तो डेफिनेटली दोस्तों आप अपनी रीडिंग को इंप्रूव करोगे। बाकी मेरे साथ जुड़ो, सुबह 7 बजे एडिटोरियल पढ़ाता हूं, वहां सिखाता हूं मैं कि कैसे करके रीडिंग करनी है। ये मुझे विश्वास है, अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो डेफिनेटली दोस्तों सिलेक्शन भी ले जाओगे। कैसा लगा आज का सारी की सारी जो एडवाइस मेरी है, मुझे बताना। बढ़िया लगी मेरे को बताना, जी सर बढ़िया लगी, है ना। और लगाने के बाद आप मुझे कमेंट करके भी लिख कर जाएंगे कि सर मैं 7 की 7 टिप्स जरूर फॉलो करूंगा। फॉलो करो और 7 दिन बाद देखना, 7 दिन बाद दोबारा इस वीडियो का लिंक को सेव कर लेना, दोबारा ना इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना आपने इंप्रूव किया कि नहीं किया। नहीं किया तो लिखकर बताना, किया तो लिखकर बताना। ऐसा मत करना कि इग्नोर कर दिया, क्योंकि अगर इग्नोर कर दिया तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपकी हेल्प सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो ये जरूर करना, वो फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा। ये 7 टिप्स थी बस। इसके अलावा आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर मेरी पेड क्लास में बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए एडिटोरियल 365 बैच 2.2। आप चाहो तो इस बैच में पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहते हो सिर्फ मैं नहीं, अनअकैडमी के सारे टीचर्स आपको मिल जाए, उन सबसे पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, जैसे अभिजीत सर की क्लास है, ऐसी सारे टीचर्स की क्लास होती है। चाहे रिपीटर बैच पढ़ना हो, चाहे फाउंडेशन बैच पढ़ना हो, तो उसके लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद तब आप पढ़ लेना। जब कभी भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने आएंगे, ये कोड मैं बता दे रहा हूं AVP, इस कोड को लगाना तो आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका बेनिफिट दोस्तों आप उठाइए। आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाएगा। मेरा आपसे बस अगेन एक ही चीज कहना है कि आपको ये 7 की 7 टिप्स को फॉलो करिए, क्योंकि 7 की 7 टिप्स फॉलो करिए आपने तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। 7 दिन करके देखो और अपने आप में इंप्रूवमेंट चेक करना, कितना हुआ कितना नहीं। और मुझे कमेंट करके बताना जरूर है आप में से सभी बच्चों को कि सर इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट, है ना। ओके, विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।